अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात का 24वां सबक अजीब तोहफे, इस सबक के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के मुश्किल अल्फाज की मानी और मशकी सवालात के जवाब देखेंगे। अजीब तोहफे। अरसा गुजरा, चीन के एक छोटे से गांव में 2 लड़कियां रहती थीं। नाम तो उनके कुछ और थे, मगर उनकी माएँ प्यार से उन्हें चमेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भाई, वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी घर में शादी ब्याह और दावतें होती थी। चमेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी इस किस्म की कोई दावत होती, वो सबसे पहले वहां मौजूद होती। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन भी आया जब उन दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खाविन आपस में हकीकी भाई थे और नज़दीक के गांव में रहते थे। चमेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब उन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो वो उदास हो जाती। भागी भागी अपनी सास के पास जाती और उससे कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाज़त दे तो चंद दिनों के लिए हम अपने गांव चली जाए। सास फौरन उन्हें जाने की इजाज़त दे देती, और क्यों ना देती, दोनों लड़कियां उसकी खिदमत भी तो बहुत किया करती थी। शुरू शुरू में वो उन्हें खुशी से जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज़ वो गांव जाने लगी तो सास बड़ी परेशान हुई। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिक कर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी आदत छूट जाए। चंद रोज बाद चमेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची और कहा, अम्मा जान, अगर आप कहें तो हम अपने गांव चली जाए। हमारी एक सहेली की शादी है और हमें उसमें ज़रूर शरीक होना है। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए 2 तोहफे लेती आना। अगर तुम वो तोहफे ना लाई और खाली हाथ वापस आई तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे नहीं बोलूँगी। अम्मा जान, आप फरमाए तो आप जो चीज़ कहेगी वो हम ज़रूर लाएंगे। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर गौर से सुनो। सास कहने लगी, चमेली तुम मेरे लिए कागज़ में आग लाना, और चांदनी तुम कागज में हवा लेकर आना। बस यही 2 चीजें मैं चाहती हूँ। दोनों लड़कियां अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही ना किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ हाँ प्यारी अम्मा, आप जो चाहती है हम ले आएंगे। रास्ते में अचानक चमेली को सास के अल्फाज याद आ गए और वो सोचने लगी कि मैं कागज में आग कैसे ले जाऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं किस तरह हवा को कागज में ले जा सकती हूँ। यह बात भी पहली बात की तरह नामुमकिन थी। चांदनी भी उदास हो गई। दोनों परेशान बैठी थी कि एक छोटी सी बच्ची करीब के खेत से निकली और उनके पास आकर बोली, तुम उदास और परेशान क्यों हो? मुझे अपनी मुश्किल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चमेली और चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुनाई, जिसे सुनकर वो कहने लगी, तुमने बहुत बेवकूफ़ी की, जैसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे कि इस मुअम्मे को कैसे हल किया जाए। तीनों लड़कियां एक मकान की डेवड़ी में बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा उन्हें ये बात मुश्किल नज़र आती। उनकी समझ में ना आता था कि कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह ले जाई जा सकती है।
अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्लाकर बोली, कागज के अंदर आग। आहा, कैसी अजीब बात है। चमेली ने खुश होकर कहा, यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही। उसके मन की मुराद पूरी ना हुई थी। यकायक लड़की फिर खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज में हवा। आहा, कितनी अजीब बात है। चांदनी ने खुश होकर कहा, यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चमेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने की बजाय अपने घर वापस आ गई। सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? जी नहीं, उन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए हैं वो जल्द से जल्द पहुंचा दें। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी और फिर चांदनी ने कागज का पंखा झुला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने कहा, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर अब तुमने बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे तोहफे लाने के लिए कहोगी जो तुम कभी ना ला सकोगी। मुश्किल अल्फाज के मानी: खाविन, शोहर, यकायक, अचानक, मुअम्मा, पेचीदा बात, डेवड़ी, दहलीज। मश्की सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। जवाब। सवाल, दोनों लड़कियों को उनकी माएँ किस नाम से पुकारती थी? जवाब, दोनों लड़कियों को उनकी माएँ चमेली और चांदनी के नाम से पुकारती थी। नंबर 2, किस तरह मालूम होता है कि चमेली और चांदनी गहरी सहेलियाँ थी? जवाब, चमेली और चांदनी हमेशा एक साथ खाना खाती, एक साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। इस बात से मालूम होता है कि वो गहरी सहेलियाँ थी। नंबर 3, दोनों सहेलियों को किस बात का शौक था? जवाब, दोनों सहेलियों को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। नंबर 4, चमेली और चांदनी नज़दीक के गांव में जाकर क्यों रहने लगी? जवाब, नज़दीक के गांव के एक घराने में उनका ब्याह हुआ था, इसलिए वो नज़दीक के गांव में जाकर रहने लगी। नंबर 5, सास अपनी बहुओं की किस आदत से परेशान होगी? जवाब, सास अपनी बहुएं घर में टिककर बैठना पसंद नहीं करती थी। वो हर तीसरे चौथे रोज अपने गांव जाया करती थी। उनकी इस आदत से सास परेशान थी। नंबर 6, चमेली और चांदनी की मदद किसने की? जवाब, एक छोटी सी बच्ची जो एक खेत से निकली थी उसने चमेली और चांदनी की मदद की। नंबर 7, चमेली और चांदनी ने अपनी सास से क्या वादा किया? जवाब, चमेली और चांदनी ने अपनी सास से वादा किया कि वो उसके लिए वो चीज़ें ले आएगी जिनका उसने तोहफे के तौर पर तकाजा किया था। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, एक दिन सास ने अपने दिल में क्या सोचा? जवाब, एक दिन सास ने अपने दिल में सोचा, मेरी बहुएं अपने घर में टिककर बैठना पसंद नहीं करती, कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी आदत छूट जाए। नंबर 2, सास ने अपनी बहुओं को कौन से तोहफे लाने के लिए कहा? जवाब, बहुएं अपनी सहेली की शादी में शिरकत करना चाहती थी। सास ने उन्हें इजाज़त तो दी मगर एक शर्त रखी कि वो दोनों उसके लिए तोहफे लेकर आए, खाली हाथ न लौटे, वरना जिंदगी भर उनसे बात नहीं करेगी। बहुओं के पूछने पर कि वो क्या ले आए, सास ने कहा कि चमेली कागज में आग ले
और चांदनी कागज में हवा ले आए। बस यही दो चीजें मैं चाहती हूँ। कागज के अंदर आग और कागज में हवा किस तरह ले आए? जवाब, काफी गौर करने के बाद एक ख्याल उसके जहन में आया। वो खुशी से उछल पड़ी और दौड़ती हुई अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज़ की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। कागज़ के अंदर आग वाला तोहफा तैयार था। फिर वो दोबारा घर में गई और कागज़ का बना हुआ पंखा ले आई। ये कागज़ में हवा वाला तोहफा था। इस तरह छोटी बच्ची ने चमेली और चांदनी को वो तोहफे दिए जो उनकी सास ने तलब किए थे। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।